एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप में से बहुत सारे लोगों का मन होगा ना कि मुझे ना बाहर सेटल होना है, चाहे मैं एमबीए इंडिया से करूं, लेकिन मुझे एटलीस्ट या तो बाहर जॉब करनी है या ट्रैवल करने जाना है या वहाँ सेटल ही होना है। अगर जो स्क्रीन पे गिवन क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी भी आया है रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स इंटरनेशनली, तो वो सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, कौन से ऐसे 20 स्कूल्स हैं जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑफर करते हैं और कितने ऐसे जॉब ऑफर्स रोल आउट होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करो, जो ओल्डर आईआईएम्स प्लस एक्सलराई, एसपीजेएमआर, एनएमआईएमएस, जो भी अच्छे 20 स्कूल्स हैं, टॉप 20 में आप उनको गिन सकते हो, उनमें फिर भी चांस है कि ऑन कैंपस इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन जो न्यूअर आईआईएम्स हैं या फिर के बाकी के 20 स्कूल्स हैं, उनमें कैंपस में शायद इंटरनेशनल प्लेसमेंट पॉसिबल ना हो, लेकिन स्टिल ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो जाते हो तो 3 से 5 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज आपके कैंपस पे कोई इंटरनेशनल प्लेसमेंट नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब्रॉड प्लेस नहीं हो सकते। आप किसी कंपनी में ग्रो करके इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑन कैंपस प्लेस होना चाहते हो तो उसके लिए टॉप 20 20 स्कूल्स ही ऑप्शन होता है। अब कितने ऐसे ऑफर रोल आउट होते हैं, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैक्सिमम 20 ऑफर्स रोल आउट होते हैं किसी भी बैच में। अब ये 20 आउट ऑफ 400 का बैच मीन्स कि सिर्फ 5% लोगों को इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिलती है, और जो एवरेज पैकेज देखा गया है वो अराउंड $80,000 है। दिस इज एट द परचेजिंग पावर पैरिटी नंबर। अब ये नंबर फाइनेंस की जॉब्स में ज्यादा है और बाकी की प्रोफाइल्स में कम है, बट दिस इज जस्ट अ बॉल पार्क नंबर दैट यू कैन स्टिल यूज। सेकेंड पॉइंट आता है कि कौन सी टाइप की कंपनीज हैं जो ये ऑफर्स देती हैं, एंड आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए कैसी प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है। कंपनीज में 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज BFSI, विच मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। दूसरी है कंसल्टिंग एंड तीसरी है FMCG। इन तीनों में जो पैकेज वेरी करता है वो फाइनेंस में सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 1.5 लाख USD के आसपास, कंसल्टिंग में अराउंड 88 के आसपास और FMCG में अराउंड 66 के आसपास। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये सारी जॉब्स कौन सी लोकेशंस में ऑफर होती हैं, लेट मी शेयर अबाउट अ यूजफुल ऑफरिंग जो आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स दे रहे हैं। देखो, जब आप इंटरनेशनल जाओगे या इवन इफ आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो बहुत सा एक्सपेंस होगा। जैसे मान लो आपने कोई लिविंग एक्सपेंसेस के लिए या ट्यूशन फी के लिए इंडिया से ट्रांजैक्शन की, उसको ना सिर्फ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगेगा, कुछ घंटे या इवन दिन भी लग सकते हैं टू रिफ्लेक्ट इट इन योर बैंक अकाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा ब्रदर कनाडा में रहता है एंड न्यू ईयर्स के आसपास हमने डिसाइड किया एज अ फैमिली कि हम उसे एक गिटार गिफ्ट करेंगे, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो ही सेड कि यहीं से ही खरीद लेते हैं, यू जस्ट मेक द ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंडिया। तो जब मैंने यहाँ इंडिया में बैठे उसके लिए गिटार बाय किया तो मुझे 3.5% एक्स्ट्रा देना पड़ा बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी कन्वर्जन चार्ज। तो अगर आप कभी भी फॉरेन में पढ़ने जाना चाहते हो या इवन जॉब करने जा रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप ये नियो ग्लोबल का कार्ड यूज कर सकते हो। इस कार्ड में आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप है, विच मीन्स कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगते हैं करेंसी के केस में, एंड ऑल्सो इंस्टेंट ट्रांसफर है टू एंड फ्रॉम इंडिया। एक और एडिशनल बेनिफिट ये है कि क्योंकि आप बहुत ट्रैवल कर रहे होगे, आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया में फ्री लाउंज एक्सेस भी मिलता है। सो दैट्स एन अमेजिंग बेनिफिट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आप सारे के सारे एक्सपेंसेस एक जगह पे मैनेज भी कर सकते हो। यू कैन फाइंड द लिंक टू देयर ऐप इन द पिन कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां आपको ये कंपनीज भेजेंगी एंड जहां आप नियो ग्लोबल कार्ड से खर्चा भी कर सकते हो। सो सबसे पहला तो है कंसल्टिंग कंपनीज। कंसल्टिंग कंपनीज मोस्टली आपको दुबई, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब लोकेशंस पे भेजती है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट दैट यू हैव इन हैंड। जो BFSI सेक्टर है यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली जो जॉब्स हैं वो मोस्टली मिलती है हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, इन सब जगहों पे। और जो FMCG कंपनीज हैं वो जनरली आपको मार्केट रिसर्च करने के लिए बाहर भेजती हैं, तो आपके पास होती हैं सिंगापुर, मलेशिया, ये वाली सारी बेल्ट की कंट्रीज, और साथ ही में कई बार फ्रांस जैसी कंट्रीज भी। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप बाहर प्लेस होते हो तो आप कभी इंडिया वापस आ ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग वापस जरूर आते हैं, बट उसमें कुछ पे कट इन्वॉल्व है, क्योंकि बाहर जो सैलरी आपको मिलती है वो ज्यादा होती है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जब आप यहाँ पे जॉब लोगे यू डू हैव टू इंकर अ पे कट। लेकिन जैसे मेरा एक बैचमेट है, वो रिसेंटली बाहर से यहाँ वापस आ रहा है, वो सिंगापुर में कंसल्टिंग जॉब कर रहा था बट अब वो वापस आ रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी विद द चॉइस। ही फील्स डजंट मैटर अगर मैं इंडिया में भी रह रहा हूँ, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी देखेंगे तो मुझे चल जाएगा वो कम सैलरी भी। सो दैट इज जस्ट समथिंग आई जस्ट वांटेड टू पुट अक्रॉस कि आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है इंडिया में अगर आप वापस
यूएस आना चाहते हो, बट दैट इज स्टिल एन ऑप्शन। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ऐसी क्या प्रोफाइल चाहिए कि ये कंपनीज जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करें एट अ बी स्कूल। देखो, अगर आप अपनी कंपनी में ग्रो करते जाओगे तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका तो मिल ही सकता है, लेकिन अगर कैंपस पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए हर कंपनी, हर सेक्टर की अलग डिमांड है। जैसे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि वो प्रेफर करते हैं IITians को, उसके अलावा जिनके पास CFA की डिग्री होती है उनको, एंड उसके अलावा अगर आपके पास एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है बैकएंड का, उनको। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं जिनको मैं लिंक करूंगी, उनको आप जरूर देखना अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो। अगर आप कंसल्टिंग की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस यू नीड स्पाइक्स इन योर CVs। स्पाइक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। जैसे अगर आप 999 पॉइंटर हो, 10th-12th ग्रेजुएशन में आपके 9 CGPA और अबव हैं, दैट इज अ स्पाइक। सिमिलरली अगर आपने नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ऑल्सो अ स्पाइक। तो किसी भी कैटेगरी में, चाहे एकेडमिक है या एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज, अगर आपके पास कोई स्पाइक है तो कंसल्टिंग कंपनीज जनरली उनको प्रेफर करती हैं। मार्केटिंग कंपनीज की ऐसी कोई डिमांड नहीं है, दे जस्ट नीड एन ओवरऑल गुड प्रोफाइल। लेकिन मार्केटिंग कंपनीज सॉफ्ट स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, विच इज वाई दे प्रेफर पीपल हु आर मोर आउटगोइंग, हु आर मोर क्यूरियस। सो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन सॉफ्ट स्किल्स, उसको आप जरूर चेक करना एंड ट्राई इनकलकेटिंग दोज सॉफ्ट स्किल्स इन योरसेल्फ। द फाइनल पॉइंट इज कि मान लो आपकी कैंपस से इंटरनेशनल प्लेसमेंट नहीं होती, इन दैट केस आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं टू गेट दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब इसमें सबसे बड़ा तो आपको पता ही होगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं बी स्कूल्स में, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड ऐसी है जो कंसल्टिंग की जॉब कर रही है, एंड उन्हें ऐसा मौका दिया गया कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो सऊदी अरेबिया में हो रही है। सो दैट बिकम्स अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर द ग्लोबल कल्चर, जब आप ऐसी कंपनीज में जाते हो जो आपकी ट्रेनिंग बाहर करवाती हैं। इन कंपनीज में जो मोस्टली कंसल्टिंग कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो ऐसी कंपनीज हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स को ज्वाइन करना। वो स्टार्टअप्स जो इस स्टेज पे हैं कि वो 0 to 1 कर चुके हैं लोकल मार्केट में, और अब वो इंटरनेशनल मार्केट में सेम चीज करने जा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हाई ग्रोथ स्टेज पे हैं, जो फंडिंग उठाने के लिए इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहते हैं। योर जॉब इज कि ट्राई करो कंसल्टिंग कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करने का, एंड उसके बाद स्विच कर जाओ स्ट्रैटेजी रोल में विद इन अ हाई ग्रोथ स्टार्टअप। वो आपको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि जब आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे होते हो तो वो आपको वहां भेजते हैं टू सेट अप द मार्केट, टू स्टडी द मार्केट। दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव। थर्ड होता है रीलोकेशन। सो ऐसा भी होता है कि अगर आप इंडिया में एक FMCG ज्वाइन करते हो जिनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड नहीं है, मान लो कि जैसे मॉन्डलीज है जो मैंने ज्वाइन की थी, उसके बाद मॉन्डलीज इंटरनेशनली प्लेस नहीं कर रही हमें, लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है कि रैकेट बेनकाइजर है जो अब्रॉड में भी है और उनके सिंगापुर में ऑफिसेज हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने यहाँ से जॉब छोड़ दी, लेकिन मैं वहाँ जाके, क्योंकि मैं वहाँ सेटल हो रही हूँ, मैं वहाँ रीलोकेट हो रही हूँ, तो मैं वहाँ जाके अप्लाई कर सकती हूँ एंड देन दे हायर। ऐसे बहुत से केसेस FMCG में देखे गए हैं जहाँ आप जॉब इंडिया में कर रहे थे, लेकिन एक बार क्विट करने के बाद आप सेम इंडस्ट्री के अंदर किसी और कंपनी में अब्रॉड जाते हो, बट उसके लिए आपका रीजन ये होना चाहिए कि आप रीलोकेट कर रहे हो या आप वहां ही रहने वाले हो। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेसिस पे ऑल्टरनेटिव्स हैं दैट आई वांटेड टू शेयर। ओवरऑल दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आफ्टर MBA इन इंडिया। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।